हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो टारगेट का है। ठीक है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसका पार्ट 1 बना हुआ है, वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है, बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। और पार्ट 2 आज करेंगे जो पार्ट 1 में 25 तक क्वेश्चन बनाए थे और पार्ट 2 में 26 से बनाएंगे। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 दिया है। यानी दो संख्या, कौन कौन संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दे दिया 8670। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत? ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको मसा बराबर 17 दिया है, मसा बराबर 17 और लसा बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसा बराबर 8। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुना लसा, मसा गुना लसा। इतना पता है, थी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 8670। तो एक जगह लिखिए 8670 बराबर है। तो बराबर मसा कितना देले है? 17 और लसा कितना देले है? लसा निकालना है आपको। तो गुना में है तो नहीं आएगा, तो बट्टा में। तो 8670 बट्टा क्या हो जाएगा? 17 बराबर लसा। ठीक है, 17 से भाग दे देंगे तो 17 पचे 85, 17 एकम 17, 510। यानी 510 बराबर लसा। यानी लसा बराबर कितना आ गया? लसा के मान 510। ऑप्शन में देखिए 510 डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्काते हुए। ठीक है, 27। ठीक है, क्या कह दिया? अगला क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। 6, 8, 22 का लसक और मसा का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा। तो सबसे पहले लसा ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना ना 3 को 2 होगा, 2 4 4 गुना। ठीक है, और 22 का करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 11। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं अच्छा से। लसा के लिए, मसा के लिए क्या करते हैं? मसा के लिए मसा बराबर तीनों में जो जोड़ा रहता है उसी को एगो निकाल लेते हैं। 2 मेरा क्या हुआ? मसा। और लसा के लिए, लसा के लिए क्या करते हैं यहाँ समझिए। लसा के लिए दोनों में से जो मसा वाला तो हम लिखवे करते हैं, उसके बाद ये 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं 2 है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, और 11 है तो 11 लिख देते हैं। ठीक, और गुना कर दीजिए। 2 दूना 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 तिया कितना होता है? 44 तिया हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 दूना कितना हो जाएगा? 2 4, 3 दूना 6 और 2 से 64। यानी लसा कितना आया? 264। आपको कह दिया कि लसा और मसा का अनुपात। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर लसा और मसा, यही होगा। ऊपर लसा, तो लसा कितना आया? 264। अब बट्टा मसा कितना आया है? 2। काट देंगे, 2 एकम 2, 1 3 2, यानी 132 बटा 1। तो कहने का मतलब हो गया कितना? 132 अनुपात 1 हो गया। ऑप्शन नंबर में देखिए 132 अनुपात 1 कितने हैं? ठीक है, ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा ये बनाइएगा। बट्टा अनुपात का मतलब क्या? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या? बट्टा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह दिया? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है?
96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका गुणनखंड निकालना है 96 का। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या, तो 2 से लगाएंगे तो 4 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, यानी कै गो 2 आया? तो 4 गुना 6 के माथा पर 1, 4 को 2 है तो 2 के माथा पर 4 6 क्या? अच्छा 2 3 6 कट जाएगा। वाह वाह क्या बात है, 3 कट गया। ठीक है, तब क्या होगा? 2 के माथा पर 5 और 3 के माथा पर 1। ऑप्शन देखिए है 2 के माथा पर 5 सी में है। चलिए जन्म में कहाँ भाग गया था? ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे गुणनखंड कर देंगे। अब आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन तो 9वां में इतना पढ़े होइएगा कि गर्दा उड़ा के। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.3 के माथा पर एक रिंग पढ़े है, बताया है ना। अब देखिए क्या करेंगे। इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे हम कि जेकरा माथा पर एगो अंक के माथा पर रैकरिंग है, ठीक है, कुछ भी है, कितनों माथा पर रैकरिंग है, एक गो अंक के माथा पर रैकरिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको पहले एगो ट्रिकवा बता देते हैं, तो उसके बाद देखिएगा। ठीक है, कि जितना एगो माथा पर रैकरिंग है ना, तो जितना अंक है तो एक आंसर हो जाएगा कितना? 7/9। एक आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4/9। इसका आंसर है 6/9। काट देंगे 2 3 6 3 3 9, 2/3। इसका आंसर हो जाएगा 8/9। कहने का बात ये है कि 8/9 को कैसे काटिएगा हो बताइए तो आप। 8 9 किससे कटेगा? ना कटेगा न। 2 के पारा में तो 8 है, तो 2 के पारा में 9 है, 3 के पारा में 9 है, 3 के पारा में 8 है, न कटेगा। इतने आंसर होगा। न कटेगा तो छोड़ देंगे। बात समझे कि नहीं? तो जकरा एगो माथा पर रैकरिंग है ना, तो बट्टा कितना रख देंगे? 9। बट्टा कितना? 9। तो एक 3 बटा कितना हो जाएगा? 9। काट देंगे तो इकट्ठे में 3 कम 3 3 3 9, 1/3। ठीक है, एगो माथा पर रैकरिंग है। रैकरिंग को हम बार भी कहते हैं। तो उतने जितना रहेगा उतना बट्टा कर देंगे। अब अगला आएंगे, अगला अथी में 2 गो माथा पर रैकरिंग वाला पर। ठीक है, पहले एगो क्लियर कीजिए, तब उसके बाद 2 गो पर आएंगे। चाहे एगो वीडियो बना देंगे आपको रैकरिंग वाला पर, ट्रिक वीडियो। ठीक है, ठीक। तो 1/3 ऑप्शन में देखिए केने भाग गया? सी में है, तो इसका आंसर हो गया सी। एगो माथा पर रैकरिंग रहेगा ना, तो जितना रहेगा अंक उतना बटा 9 कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर। ठीक, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर भी बहुत आसान है। ठीक है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया? 7 + 3√2 है। 3√2 ये क्या है? परमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो 7 मेरा क्या है? परमेय संख्या में कि 3√2 मेरा कथी है? अप्रमेय संख्या। ये 3 परमेय संख्या है। तो आपको बताए थे कि परमेय पी माने परमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या को जोड़े तो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या को घटाए तो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या से गुना करे तो अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या से अप्रमेय संख्या से भाग दिए तो अप्रमेय संख्या। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। परमेय संख्या में अप्रमेय संख्या से गुना करे, जोड़े, घटाए, कुछ भी करे, गरियाए, प्यार करे, मोहब्बत करे, सब कथी होगा? अप्रमेय है। ठीक है, ये ना होगा। चलिए, एक आंसर कथी होगा? कथी का? अप्रमेय। तो एक आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? 31 का करिए निम्न कौन परिमेय संख्या है? तो ए में है √5, तो ये मेरा अप्रमेय संख्या, ये मेरा नहीं हुआ। बी में क्या है? बी में है 2√3, तो ये हो मेरा अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है। सी में क्या है? 4 - रूट कितना 5, तो ये मेरा क्या है? अप्रमेय संख्या है, क्योंकि क्या अप्रमेय संख्या है, तो अप्रमेय संख्या है। डी में क्या है? डी में कह दिया √16, तो √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो 4 मेरा क्या? परिमेय संख्या। डी आपका आंसर। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन समझिए। 32 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, आसान है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्या कय गो है? तो सबसे पहले बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। कैसे भाग लग जाए? हाँ, भाग न लगे। क्या दिमाग में इतना गर्मी है कि दिमागो गर्म हो गया है। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे ओकरा विषम संख्या कहते हैं। न लगे, मैं ह कहा गया था ना, न लगे, ठीक है, ये ना होता है, न लगे ओकरा विषम संख्या। तो 0 तो आपका विषम संख्या तो नहीं है। 1 कथी है? विषम संख्या। 2 तो नहीं है, 2 है। 3 आपका विषम संख्या। ओकरा बाद 5, वाह वाह वाह। ऐसे करते 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 50 तो नहीं है, ओकरा 49 है। हाँ, अब पूरा उनसे लिख देना, तो उतना समय है एग्जाम में लिखने के विषम संख्या 50 तक, फिर गिनेंगे। कोनो को छूट गया, मिस्टेक हो गया तो ये दिखते बात है, एग्जाम में टेंशन रहबे करता है। तो ऐसे बनाएंगे, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या लिख देंगे, ये सब विषम संख्या है। अंतिम 50 तो आपका विषम संख्या नहीं है, तो 49 तो है। तो पहला संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा संख्या क्या ना डी बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, ठीक है। अंतिम पद कितना दे दिया है? 49। तो एन बराबर क्या फार्मूला होता है? लिख दो एन। हाँ, एन बराबर होता है a प्लस डी। एन के जगह 49, क्योंकि अंतिम पद वही है। ए के जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 2। घटाओ है तो नहीं आएगा, तो जोड़ है तो नहीं आएगा, तो सॉरी घटाओ, बराबर n माइनस 1 इंटू 2 घटेगा तो 48 बराबर n माइनस 1। ये गुना में है तो नहीं आएगा, तो बट्टा में, गुना में है तो बट्टा में कै मरतबे? 24 मरतबे दिखाई दे है। 24 बराबर n माइनस 1। अब इन्हें बना लेते हैं, तो क्या वो है? ये घटाओ है तो जोड़ है तो घटाओ है तो नहीं आएगा, तो 24 प्लस 1 बराबर n यानी 25। कितना आया? विषम संख्या कै गो है? विषम संख्या कै गो? 25 गो। याद कर लीजिएगा, 0 से लेकर 50 तक कै गो विषम संख्या? 25 गो। ऑप्शन में देखिए कितने ऑप्शन है। ऑप्शन कै नंबर क्वेश्चन है? 32, 25 बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो पहले 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1, 15 का लिखेंगे तो 3 गुने 5 और गुना 1 भी लिख सकते हैं, आपका मन है। 20 का करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 1। अब क्या करेंगे? मौसक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ समझिए। मौसक के लिए क्या करते हैं? अच्छा, गुलाबी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मौसा कितना हो जाएगा? 5। लसा के लिए क्या निकालेंगे? 3 है तो 3, 2 उसके बाद ये 5 मौसा वाला को लिख देते हैं। तो 2 3 6 6 2 12 12 5 60। आपको अब निकालना है अनुपात। तो अनुपात में देखिए, उसमें लिखल है लसा और मसा के अनुपात लिखिए। लसा, पहले लसा तो ऊपर लसा लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? मसा। ऐसे बनाइएगा, तो ऊपर मसा नीचे लसा ना लिख दीजिएगा। जो पहले लिखल है ओकरा पहले लिखेंगे ऊपर। तो 60 बट्टा कितना? 5। तो 12 पंचे 60, 12 अनुपात 1। ठीक है, क्या आएगा? 12 अनुपात 1। ऑप्शन में देखिए 12 अनुपात 1 है। कितने भाग गया? कै नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर, 33। तो 12 अनुपात 1 डी में है, तो इसका आंसर हो गया डी। कोई दिक्कत? कै नंबर आंसर? डी। चलिए अब मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, इसको समझते हैं। अच्छा ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह दिया कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो बहुआ वाला क्वेश्चन है, अपरमेय संख्या लिख देते हैं। कितने भाग गया? √10 ए में है, √10 आपका 34 अपरमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या ध्यान से पढ़िएगा, हम ध्यान से ना पढ़े हैं।
34 में कह दिया निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो ठीक है, तो ए में है √10, तो ये आपका अपरमेय संख्या है। √24 ये आपका अपरमेय संख्या है। √35 आपका अपरमेय संख्या है। लेकिन डी में आपका दे दिया रूट अंदर 121, 121 का वर्गमूल 11, 121 का वर्गमूल 11, तो 11 निकल गया, तो ये आपका परमेय संख्या हुआ। अपरमेय संख्या यह नहीं है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, खाली अपरिमेय संख्या पढ़ के न रख दीजिएगा, बाहर लिख दिले 9 है। ठीक है, 9 है तो कथी होगा परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। कह दिया कि दो संख्या दे दिया है, पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर दे दिया है क्या 18। मसा बराबर 2 और लसा बराबर कितना दे दिया है, कितने आ गया 35 नंबर 36। तो ए बराबर व्हाट, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन बनाते हैं इसे। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा, मसा गुना लसा होता है, ये तो पता है। पहली संख्या ए है तो ये, दूसरी संख्या कितना है 18 है तो 18 बराबर लसा कितना है मसा 2 है तो मसा की जगह 2, लसा 36 है तो 36, ये गुना में है तो होने जाएगा तो 2 गुने 36/18 ये ना होगा। 18 के में 18, 18 दूना, एक का मान 2 दूना, एक का मान 4 आ गया आंसर। बस आंसर नंबर देखिए अब क्या नंबर है 36 का 35 का नंबर सी, इसका आंसर सी है। 2019 में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। 36 हो गया, 35 हुआ है, 36 नंबर अभी है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q क्या कह दिया, ये दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसमें एक से भाग लगे और स्वयं से अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो P और Q आपका क्या अभाज्य संख्या कह दिया, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। उसके बाद कह दिया कि दोनों का मसा होगा, दोनों का मसा। यहाँ समझिए अभाज्य संख्या के मसा कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का मसा 1, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है तो मसा कितना होगा 1। अभाज्य संख्या का मसा 1 होबे करता है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 1। 36 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अभाज्य संख्या का मसा 1, अभाज्य संख्या का मसा 1। कितनों अभाज्य संख्या का मसा रहेगा, दुनिया में जितना अभाज्य संख्या है सबका मसा निकालिएगा तो 1 होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कौन होगा। तो यहाँ समझिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, और कह दिया मैं, गुना नहीं और है और। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और कह दिया कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुना कर दो कितना होगा, कितना 8। कितना आसान है भाई, घुमा दिले क्वेश्चन में के, आप लोग समझ रहे हैं अच्छा से। ठीक है, कह दिया कि सबसे छोटी, ये गाना बजा रहा है बंद करने। चलिए, तो वो ट्रैक्टर वाला गाना उना बजाने चल रहा था, तो आप लोग सुनिए, गाना अच्छा ना लगता है। ठीक है, तो गाना बजा रहा था पाचे के नाचे ये वो वाला गाना, सुन लीजिएगा अच्छा लगेगा, इसलिए बंद कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कह दिया दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। गुणनफल के मतलब गुना, 2 चौका 8। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितने हैं, सी में है, सी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बातें अगला क्वेश्चन समझते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि
3.27 दोनों के माथा पर एक रिंग है, एक पूर्णांक संख्या, एक परमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अप्रमेय संख्या। देखिए यहाँ समझिए एगो बात, जेकरा माथा पर एक रिंग है ना वह हमेशा परमेय संख्या रहता है। तो ये मेरा परमेय संख्या है, तो ये क्या है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। यह परमेय संख्या है, क्या है, बी परमेय संख्या। 38 नंबर है, 39 नंबर क्वेश्चन था, तो 39 के क्या हो जाएगा, बी। 38 नंबर बनाए थे, 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन छूटा था कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 38 का आंसर क्या होगी, क्या हो जाएगा, 29। 29 में क्या हो जाएगा, 1 से भाग लगेगा 100 से, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इतने बउआ वाला क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन समझिए, 40 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन भी आई रहबे करता है तो रहबे करता है, बाकी ध्यान से समझेंगे। कह दिया किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या का रूप होगा, ये बताना है। m एक पूर्णांक संख्या है और सम संख्या का रूप बताना है। a में दे दिया m+2, b में दे दिया क्या 2m+1 दे दिया 1, c में दे दिया कितने भाग गया 2m, और d में दे दिया 2m-1। सभी ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले कह दिया कि m एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसमें जीरो भी शामिल कर देंगे, ठीक है। तो सम संख्या के रूप में लिखना है, कथी के रूप में, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ए में भाग लग जाए, वो लग गया था अभाज्य संख्या वाला, सॉरी अति विषम संख्या वाला, ठीक है। तो पूरा 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या। तो यहाँ समझिए कह दिया कि m एक पूर्णांक संख्या है, m के जगह 1 भी रख सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी रख सकते हैं। तो m आपका जो क्या है, सम संख्या विषम संख्या दोनों है, ठीक है। तो m+2 ये आपका क्या है, सम संख्या नहीं है, क्या है, सम संख्या नहीं है। अब यहाँ समझिए 2 है तो 2, m के जगह हम 1 रखें, m के जगह कह दिया कि कोई पूर्णांक संख्या m के जगह हम 1 रखेंगे तो 2 होगा, m के जगह हम 2 रखेंगे तो 4 होगा, m के जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m के जगह हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, m के जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी m के जगह कुछ भी रखेंगे तो वह क्या आ रहा है, समय संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या। क्यों हम 1 2 रख रहे हैं, कह दिया कि m एक पूर्णांक संख्या है, तो 1 2 आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, अनंत तक, माइनस में भी रखिएगा, ठीक है। माइनसों में रखेंगे तो क्या, -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -10, तो ये तो समय संख्या आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का बात समझिए, 2m आपका एक सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है, ठीक है। 2m आपका क्या है, सम, और सम में एक विषम जोड़ेंगे तो क्या, विषम होगा। कैसे बताइए, मान लेते हैं 8 मेरा क्या है, सम है, 1 मेरा क्या है, विषम है, जोड़ेंगे तो 9 आपका विषम ना हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। सी आपका हो जाएगा, कैसे होगा, 2m। तो 2m अभी तो साबित किया है कि 2m क्या है, एक सम संख्या है। 2m में लिखना है सम संख्या कौन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सी में कह दिया क्या, 2m+1 है, और सी में कह दिया 2m है। देखिए m आपका न सम संख्या है न विषम संख्या है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक। ये दोनों है तो मान लेते m के जगह हम 1 रखेंगे, +2 है तो ये 3 हो गया, तो 3 मेरा क्या हो गया, विषम। तो हमको जरूरी कितना है, सम संख्या के रूप। देखिए 2m, 2 के जगह हम क्या, 1 m के जगह 1 रखेंगे 2, तो 2 मेरा कथी हो गया, आई मेरा क्या, तो सम और विषम कथी होता है, विषम, ठीक है। 2m आपका कथी है, विषम है, सॉरी सम है, सम है, तो ये मेरा BC आंसर हो जाएगा, ठीक। 2m कैसे सम संख्या है, कैसे है, एक जगह हम क्या रखे, 1 रखे तो 2, 2 रखे तो 3, 2 रखे तो 4, 3 रखे तो 6, और 4 रखे तो 8, और 5 रखे तो 10, ठीक है। और कितना रखेगा तो समय संख्या। देखो 2m आपका कथी है,
सम, एक कथी है विषम। सम में से विषम को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में होगा। मान लेते 8 मेरा क्या है सम, में एक हम घटा देंगे, कोई भी विषम संख्या घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 मेरा कथी हो गया, विषम संख्या है ना। तो 2m आपका ये आंसर हो गया। 40 का आंसर क्या, सी। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित निम्न में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। कह दिया कि अप्रमेय संख्या नहीं है, तो प्रमेय संख्या होगा ये में कह दिया √64/√81। तो √64 का वर्गमूल 8, 81 का, ये प्रमेय संख्या क्या अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। तो ये आपका प्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बाद जो भी है 2√3 अप्रमेय संख्या, √21/√35 से भी अप्रमेय संख्या, √3 और √6। डी में कह दिया समझिए √3 गुना √2, तो 3 दूना 6, √6 होएगा ये ना। तो ये भी क्या थी अप्रमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 के A4 एप्पल। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए हम बताए थे पिछला वीडियो में, हर में कितना रहना चाहिए 2 और 5 या 2 गुने 5। इसको n लिखो, इसको m, इतना के रूप में हर में है तो शांत है, नहीं तो अशांत है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए में दे दिया 3/8, 3/8। तो 8 को तोड़ेंगे तो 3/2 के माथा पर 3, यानी बट्टा में खाली 2 है, तो ये आपका शांत है। ठीक है, बाकी सब कथी है अशांत। 15 में भी तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2/15 है बी में, तो 2/3 गुने कितना हो जाएगा 5 है, मैं क्योंकि साथ कथी है 3 है, तो अशांत है। ठीक है, अथी में 243 भी इसके भी ना होगा, सब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको तोड़ के देखिएगा, 42 का क्या हो गया ए। ठीक है, 43 क्या कह दिया कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, 6/15। इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 5 15, कितना आया 2/5, बट्टा में 5 है, तो 5 है तो शांत क्या शांत, हाँ तो लिख दो शांत। बट्टा में 5 और 2 है तो शांत। एक ऑप्शन नंबर कथी हो जाएगा ए, 43 का आंसर है। ठीक है, आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 4 - √3 प्रमेय संख्या क्या अप्रमेय संख्या, बताइए। अप्रमेय संख्या क्या है, 4 मेरा प्रमेय संख्या, ये अप्रमेय संख्या। तो आप आपको बताए थे कि प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या घटाए, गुणा करे, भाग करे, कुछ भी करे तो कथी अप्रमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या कथी बी फॉर बॉल। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, खाली प्रमेय अप्रमेय पर रख ले, तो आप लोग उड़ा दीजिएगा। कह दिया कौन अप्रमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया, ए में 36/√36/64 निकलेगा तो कितना 6/8, तो यह प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या नहीं है। बी में कह दिया 1/√1/81, तो 1 का वर्गमूल 1 9, 8 का 81 का 9, तो ये भी प्रमेय संख्या। सी में कथी कह दिया √3/√5, तो निकलेगा, तो ये मेरा अप्रमेय संख्या, सी आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, कथी का हाँ उन्हें अथियावा रहेगा। और डी में कह दिया 9/49 -9/49, तो ये 49 का वर्गमूल 7, तो आपका क्या हो जाएगा ये अप्रमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अप्रमेय संख्या ई। चलिए अब आगे आते हैं कै नंबर क्वेश्चन 46 पर आइए। कह दिया कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, ए में 6, बी में 9, सी में 15 और डी में 11। 11 अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 11। 47 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी भी यही क्वेश्चन है। कह दिया 2 प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 9वां में पढ़े होइएगा फर्स्ट चैप्टर में, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। अनंत कितनी होती है, अनंत।
ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह दिया कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो 11/15 का क्या लिख देंगे, 11 एक तोड़ेंगे तो 2 गुने, हाँ तो 2 गुने 3 गुने 5 होगा ना, 3 गुने 5। ठीक है, तो क्या है, 5 के बगल में 3 आया और 3 आ गया तो कब थी अशांत, तो ये अशांत हो गया। आप लोग समझते हैं मगर ना। चलिए क्या हो गया, अब ये तो हो ही गया, इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर के बी में शांत है, देखिए दोनों आँख से। ठीक है, अच्छा से। अब आते हैं कै नंबर क्वेश्चन पे, 49। 48 के ये शांत अशांत है, 11/15 वाला। और 47 लिखे थे, तो आप लोग को बताए थे वो 48 था। ठीक है, बानी पर जाइएगा, लिखावट पर कथी जाइएगा। ठीक, अब क्या है, 49। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ए में कह दिया, ऑप्शन नंबर ए में रूट अंडर कितना 64/36, तो कह थी परिमेय की अप्रमेय, परिमेय निकल जाएगा उसका। देखिए 64 का 8 है, 36 का 6। बी में रूट अंडर 81, तो कह थी 9, तो ये परिमेय संख्या। सी में कथी है 2 दशमलव रूट अंडर, सी में रूट अंडर 2.5। कहे सर ये निकल जाएगा, निकलेगा 9, तो यह अप्रमेय संख्या। कोई 25 दे के नम मार दिया 2.5 5, तो 2.5 गलतियों हो जाए, 1 नंबर गिरलक। ठीक है, 2.5 का मान नहीं निकलेगा तो यह अप्रमेय संख्या है, ये आपका आंसर हुआ। और डी में कथी कह दिया, डी में कह दिया रूट अंडर 49/9, तो 49 के साथ 3। ए में दिमाग लगाइएगा। ठीक है, पॉइंट है 9 निकलेगा, न तो आपके चक्कर में 1 नंबर पार तब पार। ठीक है, 1 नंबर से पीछे हो जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर का 51। 50 तो हो गया का ना, 50 तो बउआ लेखा क्वेश्चन है। कह दिया कि रूट 2 है 1, रूट 2 कथी है, परिमेय की संख्या की अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। बस देखिए कितना बउआ लेखा क्वेश्चन पूछ लिया है। बी में इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रमेय संख्या। चलिए 51 नंबर की ठीक रहता है, अच्छा अंक है, चुमावन होता है 51 नंबर की। चलिए शुभ अथी है अंक 51 का 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। कह दिया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, जे 2 3 5 7 11 कह रहा है कि ये सब की ये ना अभाज्य संख्या है, तो मौसा कितना होगा 1। कितनों अभाज्य संख्या आ जाए, 2 या 2 से अधिक, बुढ़ारी तक गिनते रह जाइए अभाज्य संख्या के, और मौसा निकालिएगा तो कितना होगा 1 के होगा। ऑप्शन मार दीजिए, कितने भाग गया आपका 51 के आंसर शुभ है तो 1 है ए। ठीक है, अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का दिया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो बउआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो रूट 3 ए में रूट 3 दे दिया, परिमेय संख्या ये आपका नहीं है, परिमेय संख्या वो नहीं है। बी में कह दिया कि 2 रूट 2 बट्टा रूट 2, इसे कट जाए क्या बचा, तो ये मेरा परिमेय संख्या, इसका आंसर ये हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। क्या है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। कहिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो कह रहे 2 क्रमिक 8 10, ये सम संख्या है, 12 14। तो 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा हमेशा 2 ये होता है। क्या होता है 2, एकड़ा मौसा निकालिएगा तो 2, एकड़ो 2, एकड़ो 2। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, 8 के बाद 10, 12 के बाद 14, 20 के बाद 22, 30 के बाद 32। ठीक है, ये सब क्या है क्रमिक
सम संख्या है, क्रम से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 53 का आंसर बी। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं? अच्छा 52 का है ना, 53 यहाँ लिखल है, 53 का है। 54 में कह दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का लसा और मसा और लसा निम्न में किसके बराबर है? चलिए 54 नंबर क्या कह दिया, आपको 2 गो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला, 1 2 3 इस प्लस वाला, ऋणात्मक वाला माइनस वाला, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन, 2 गो धनात्मक दे दिया है, a और b 2 गो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। कह दिया कि अगर क्या निकालना है, लस, तो दोनों का गुना कर दो, a गुना b। मान लेते 3 5 का लसा ज्ञात करना है, तो 3 गुना 5 15 हो जाएगा। यो अलग जाते तो उतना ही ए बी होगा। तो आंसर देखिए कर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो ये तो बहुत आसान है। मसो को यूक्लिड एल्गोरिथम किसको परिकलित करता है, किसको सिद्ध करता है? तो मसो को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसो, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर भी क्वेश्चन क्या है? VBI क्वेश्चन है। पाई क्या है? एक परमेय संख्या ना, अपरमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 कथी? परमेय संख्या। कैसे यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा ये पूछ दिया था, समझ लीजिए। पाई एक क्या है? परिमेय संख्या, सॉरी अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि बट्टा के रूप में है। क्योंकि पाई का मान अभी तक जो 22/7 हम लोग कहते हैं ना, वो माना गया मान है, निकाला गया मान नहीं है, सही मान नहीं है। मान लिया गया है कि 22/7 जो है पाई का मान है, पूरा शुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब पूरा प्योर नहीं है, 24 कैरेट सोना वाला, ठीक है। इसलिए 22/7 क्या है? एक परमेय संख्या, एक पूरा मान नहीं निकल रहा है। आज अपरमेय संख्या का मान पूरा न निकलता है, तो इसीलिए अपरमेय संख्या, ठीक है। तो पाई आपका क्या है? एक अपरमेय संख्या, ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट 2 इतने तक रखते हैं। पार्ट 3 के लिए आपको रुकना पड़ेगा, कल लें, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।